हरे कृष्ण, जय श्री हरि, जय माता तुलसी। प्रिय श्रोतागण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जगते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठानी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी सभी एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी होती है। इसका व्रत करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है, जिसके बाद से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। कई जगहों पे प्रबोधिनी एकादशी के दिन भी माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की विवाह कराया जाता है। लेकिन इस बार लोग कन्फ्यूज हैं कि तुलसी विवाह किस दिन कराया जाए, क्योंकि द्वादशी के दिन रविवार का दिन पड़ रहा है, तो लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि रविवार के दिन तुलसी विवाह कराया जाए कि नहीं कराया जाए, क्योंकि रविवार के दिन माता तुलसी को नहीं छुआ जाता। तो ऐसी बात नहीं है, रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विवाह नहीं करा सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते। आप निसंकोच होकर रविवार के दिन भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। अगर आपको इसमें संदेह लग रहा है, आपका मन नहीं मान रहा है, तो आप एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। अगर ऐसा है तो 1 तारीख को शनिवार के दिन प्रबोधिनी एकादशी के दिन आप माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। लेकिन उस दिन भद्रा का साया रह रहा है, तो आप सुबह के समय में या दोपहर में माता तुलसी का विवाह ना करके आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। 5 बजे के बाद से आप माता तुलसी का विवाह कर सकते हैं और अगले दिन रविवार के दिन भी विवाह कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में तुलसी विवाह कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, विवाह का मुहूर्त क्या रहेगा और माता तुलसी का विवाह कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में द्वादशी तिथि का प्रारंभ 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। वहीं इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को माता तुलसी का विवाह कराया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा संध्या 5:35 से 6:53 तक। अगर आप 1 तारीख को 1 नवंबर को आप विवाह कराना चाहते हैं तो उस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा संध्या 5:36 से 6:54 तक। आप इस मुहूर्त में माता तुलसी का विवाह करा सकती हैं, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तुलसी विवाह में 5 चीज़ें माता तुलसी को जरूर चढ़ानी चाहिए, जिसमें से है लाल चुनरी, जो सुहाग और सौभाग्य का प्रतीक है। माता तुलसी को सिंदूर और श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद माता तुलसी को कलावा अवश्य बांधें। इस दिन भगवान विष्णु अर्थात भगवान शालिग्राम को तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं, जिसमें 11 पत्तियाँ होनी चाहिए। भगवान विष्णु को आप तुलसी पत्र की माला भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र भूल से भी नहीं तोड़ना चाहिए, आप पहले ही तोड़ कर रख लें। अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं हो तो तुलसी पौधे के पास आप जो गिरा हुआ पत्ता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही माता तुलसी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दिन सुबह में भी घी का दीपक जलाएं और संध्या के समय दीपदान अवश्य करें। अब चलिए जानते हैं तुलसी विवाह कैसे की जाती है। तुलसी विवाह को विधि विधान से संपन्न करने के लिए साधक को स्नान आदि से निवृत्त होकर तन मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इसके बाद अपने घर के आंगन में पूजा स्थान पर माता तुलसी की पौधे को रखकर उनके अच्छे से साफ सफाई करके उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद तुलसी जी के चूड़ी, चुनरी, बिंदी आदि समर्पित किया जाता है, जिसमें पूरा 16 श्रृंगार होता है। इसके बाद उनके दाहिने ओर भगवान शालिग्राम को स्थापित किया जाता है। अगर आपके पास भगवान शालिग्राम ना हो तो आप भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रख सकते हैं। माता तुलसी के गन्ने से मंडप बनाए जाते हैं। मंडप बनाकर उसमें भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को स्थापित करें। उसके बाद भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के गंगा जल से अभिषेक करें, रोरी चंदन अर्पित करें, उनसे तिलक करें, उन्हें फूल फल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य के साथ माता तुलसी और भगवान विष्णु के मंत्रों के पाठ करते हुए 7 बार परिक्रमा कराएं। फिर माता तुलसी को सिंदूर लगाएं। माता तुलसी को खोइछा भी दिया जाता है, जिसमें आप एक सिक्का, हल्दी, दुर्वा और अक्षत दे सकते हैं। वो एक लाल कपड़े में बांधकर माता तुलसी के पौधे में बांध दें।
फिर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की आरती करें। उसके बाद भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के सामने बैठकर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, लोकगीत भी गा सकते हैं। माता तुलसी के प्रसाद में आप फल फूल मिठाई कुछ भी ले सकते हैं। इसके साथ में आप पंचामृत भी ले सकते हैं और हलवा पूड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। फिर माता तुलसी और शालिग्राम से क्षमा याचना अवश्य करें और आपकी जो भी मनोरथ हो आप मांग सकते हैं, क्योंकि उस दिन माता तुलसी अति प्रसन्न होती हैं, इसलिए आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हैं। पूजा संपन्न होने के बाद माता तुलसी को आचमनी दें और उसके बाद सब में प्रसाद वितरण करें। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण, जय माता तुलसी।